वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज ये मेरे पास एक पावर सप्लाई का बोर्ड आया हुआ है जो कि मेरे पास भेजा है राम विलास मीणा जी ने भोपाल से। ये कह रहे हैं कि मैं ये 20 इंची HP मॉनिटर की SMPS PCB रिपेयरिंग पर्पज़ से भेज रहा हूँ। PCB की आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहा है। आपसे निवेदन है कि रिपेयरिंग के समय की वीडियो रिकॉर्डिंग कर YouTube पर अपलोड करें जिससे हमें भी फॉल्ट फाइंडिंग का कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो ठीक है दोस्तों, आज इस बोर्ड को देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे हम रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि इन्होंने अपनी ये लेटर में बताया कि इस बोर्ड में आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को पावर ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि जो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं वही सेम प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस बोर्ड को हम पहले पावर ऑन करते हैं। और पावर ऑन करने के लिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें इसकी जो मेन ये AC इनपुट लाइन है यहाँ पर, इस पे हमें रेजिस्टेंस चेक करनी है दोनों पिनों पे। तो देखिए ये मेगा ओम में रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारी ठीक है, ये लाइन शॉर्ट नहीं है। तो अब मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं और नेगेटिव लीड को हम ये जो DC मेन कैपेसिटर हैं इनकी पॉजिटिव पे लगाएंगे और यहाँ पर हम AC इनपुट के एक टर्मिनल पे लगा रहे हैं। तो हमें ये देखिए डायोड की रीडिंग मिल रही है 555। और दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ भी डायोड की रीडिंग मिल रही है। अब हमें लीड को चेंज कर लेना है, तो अब पॉजिटिव लीड को हम कैपेसिटर के माइनस पे लगाएंगे और दूसरी जो लीड है उससे हम AC इनपुट की एक पिन पे लगाएंगे। तो डायोड की रीडिंग आ रही है, दूसरी पे लगाते हैं तो भी आ रही है। तो इसका मतलब हमारी ये पूरी AC इनपुट लाइन जो है वो सही है कैपेसिटर तक। तो इसमें हम पावर अब दे सकते हैं, तो ये लाइन सेफ है, शॉर्टिंग नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर इनपुट सप्लाई देते हैं। ये मेरी पावर की लीड है जो मैंने अपनी सीरीज लैंप के थ्रू लगाई हुई है, तो इसको सीधा इसमें हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसके बोर्ड को ऑन करते हैं। ये मैंने पावर इसकी ऑन कर दी है दोस्तों। और अब इसकी हम एक बारी वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर पे क्या वोल्टेज दिखा रहा है हमें। देखिए 310 311 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आप फ्लक्चुएशन हो रही है मेन DC कैपेसिटर पे, वोल्टेज स्टेबल नहीं है यहाँ पर। अब हम आउटपुट चेक करते हैं इसकी क्या आ रही है। तो आउटपुट के लिए ये जो टर्मिनल है हमारे, यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी जैसा कि आप इसमें बोर्ड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखा रहा है कि ये टर्मिनल ग्राउंड का है और ये ऑन ऑफ है और ये 5 वोल्ट की लाइन है। तो हम ग्राउंड और 5 वोल्ट की लाइन पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यानी कि रेड वायर और ब्लैक वायर पे। तो ये हमारी ब्लैक वायर और रेड वायर हो गई। मीटर को हम यहाँ रखते हैं, देखिए, और ये ब्लैक हो गई हमारी वायर और ये हमारी रेड हो गई। देखिए रेड और ब्लैक पे मैंने लीड लगाई है, वोल्टेज आ रही है 5 लेकिन फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसा कि उन्होंने अपनी लेटर में लिखा है कि फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेज में। तो यही फ्लक्चुएशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैं पावर को एक बारी बंद कर देता हूँ। पावर मैंने ऑफ कर दी है। अब इस बोर्ड में दोस्तों जो फ्लक्चुएशन की दिक्कत आ रही है उसका रीज़न क्या हो सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए फ्लक्चुएशन जो होती है हमारी आउटपुट में जो आती है वो कई कारणों से आ सकती है। ठीक है, उसमें सबसे मेन जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि या तो ये हमारे जो मेन DC कैपेसिटर हैं ये ख़राब हो सकते हैं, इनकी ESR एक वैल्यू होती है वो बढ़ गई होगी काफ़ी, यानी कि जो कैपेसिटर की इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है वो अगर बढ़ जाती है तो उस केस में भी ये समस्या आती है, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है पूरी पावर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं सर्किट को और उस वजह से फ्लक्चुएशन होती है। दूसरा जो इसमें इशू हो सकता है इस प्रॉब्लम के लिए वो होता है कि जो VCC कैपेसिटर होता है हमारा बोर्ड में, उससे रिलेटेड जो सर्किट होता है जहाँ से उसको पावर आ रही है VCC कैपेसिटर को, उस लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई कंपोनेंट ख़राब हो, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो पावर VCC कैपेसिटर को मिलती है वो नहीं मिल रही है। तो IC जो है स्विचिंग IC वो आपकी जो स्टार्टअप पावर है उसी से ही ऑपरेट हो रहा है और थोड़ी सी वोल्टेज बनाता है और उसके बाद वो पावर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से पावर अगर नहीं मिल रही उसको
तो फिर वो बंद हो जाएगा। फिर दोबारा स्टार्टअप पावर जब थोड़ी एक्यूमुलेट होगी कैपेसिटर के अंदर तो फिर से वो ऑन होगा और फिर से करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वोल्टेज ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है बहुत तेज़ी से, और हमें फ्लक्चुएशन देखने में मिलती है। तो ये तो इसका दूसरा कारण हो गया। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों कि आउटपुट सेक्शन में हमारे कुछ शॉर्टिंग हो। जब आउटपुट सेक्शन में कुछ शॉर्टिंग होती है उस वजह से क्या होता है कि फीडबैक नहीं जाता है PWM आईसी को। तो जब आईसी को फीडबैक नहीं जाता है तो आईसी अपनी स्विचिंग को बढ़ाने की कोशिश करती है, और जब वो अपने एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है स्विचिंग के, वहाँ पर भी अगर उसको फीडबैक नहीं मिलता है तो आईसी का इंटरनल जो प्रोटेक्शन सर्किट होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का, वो उसको वहाँ पर बंद कर देता है, और बंद करके वो उसको फिर से स्प्लिट सेकंड के अंदर दोबारा से ऑन करता है, और फिर से स्विचिंग शुरू होती है और फिर वो हाई की तरफ जाती है, और फिर फीडबैक नहीं मिलता, फिर से वो आईसी बंद हो जाती है। तो इस तरह से आईसी जो है वो बार बार रीस्टार्ट मोड में चली जाती है, जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिलती है। तो एक कारण ये हो सकता है कि आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग हो, और लास्ट कारण ये हो सकता है कि हमारे फीडबैक सेक्शन में ही प्रॉब्लम हो कि फीडबैक जा ही नहीं रहा है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको अब वन बाय वन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है ये बेसिकली। अब ये सारे फॉल्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें सबसे कॉमन जो फॉल्ट आते हैं वो आते हैं, एक तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाली प्रॉब्लम होती है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज वीसीसी कैपेसिटर को नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा फॉल्ट सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है फीडबैक सेक्शन में। तो फीडबैक सेक्शन का कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से फीडबैक नहीं आ रहा है, तो फिर आईसी क्या है वो बार बार स्विचिंग हाई लो करके रीस्टार्ट होती रहती है और हमें आउटपुट में फ्लक्चुएशन मिलती है उसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी जो वीसीसी वाइंडिंग है उससे चेक कर लेते हैं कि क्या वो वीसीसी वाइंडिंग वाला जो सर्किट है वो बिल्कुल ओके है कि नहीं है। तो उसके लिए हम बोर्ड को एक बारी उलट लेते हैं दोस्तों, और अब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लेते हैं। तो अब इसमें हमें ढूंढना है कि हमारी वीसीसी वाइंडिंग कौन सी है। देखिए इस बोर्ड में ये हमारी स्विचिंग आईसी लगी हुई है, और ये हमारे ट्रांसफार्मर के 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 और ये 4। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन वाइंडिंग्स में कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी है। देखिए ये वाइंडिंग हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है, और यहाँ नहीं दिखा रहा है, और यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। तो और इन 2 पॉइंट पे देखें तो ये कंटिन्यूटी दिखा रही है। तो यानी कि एक वाइंडिंग ये है हमारी और एक वाइंडिंग ये है। तो अब इसमें से कौन सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग है, उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो हमारा मॉसफेट लगा है इसमें स्विचिंग के लिए, देखिए इसमें हमारा इस सर्किट में ये मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम पीछे से अगर देखेंगे तो ये हमारा मॉसफेट के 3 पॉइंट हैं ये। तो इन तीनों पॉइंट में जो बीच वाला पॉइंट होता है वो ड्रेन होता है। तो ये ड्रेन से जो एक लाइन जा रही है हमारे ट्रांसफार्मर पे, देखिए यहाँ पर आ रही है, ये ट्रैक ड्रेन से यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पहुँच गया। तो ड्रेन वाली पिन से जो ट्रैक आ रहा है यहाँ से, इसके साथ में हमें चेक कर लेना है। देखिए ये इसमें बीप आ रही है, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के हैं, और उसके अलावा ये जो दूसरी वाइंडिंग बच गई ये हमारी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में अब ये जो पॉइंट है ये आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड लाइन है इसकी। ये देखिए ये हीट सिंक के साथ भी कनेक्टेड है यहाँ पर, तो ये इसकी ग्राउंड लाइन है। और ये जो दूसरी लाइन है यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए ये एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, और ये हमारा वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है साथ में। तो इसको पीछे से अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो एक तो ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद ये यहाँ से ये डायोड लग के यहाँ आ गया, और इस डायोड के बाद ये यहाँ इन 2 पॉइंट पे हमारा वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट से लेके यहाँ वीसीसी कैपेसिटर तक हमारी जो लाइन है वो सारी सही है कि नहीं, यहाँ वोल्टेज जो बन रहे हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वो वीसीसी कैपेसिटर को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, रेजिस्टेंस है तो इसको तो हम पहले दोनों तरफ इस पे ये मल्टीमीटर की लीड लगा के देखें, तो आप देखेंगे कि इसमें ये 1 ओम के आसपास की वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो हमारी सही है, ठीक है। उसके बाद हमें ये डायोड चेक करना है,
तो इसको हम डायोड मोड पे कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो ये देखिए इस तरफ से ये ओपन दिखा रहा है डायोड, और अगर हम लीड को चेंज करते हैं तो यहाँ हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये डायोड भी हमारा ठीक है, और इस पॉइंट से लेके और कैपेसिटर तक का जो पॉइंट है यहाँ पर भी हमें बीप मिल रही है। तो इसका मतलब ये पूरा ट्रैक जो है हमारा ये बिल्कुल सही है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो भी वोल्टेज बन रहे हैं वो हमारे कैपेसिटर तक तो पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक बारी पावर ऑन करके देखते हैं कि जो हमारा VCC कैपेसिटर है इस पर भी फ्लक्चुएशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये बोर्ड को मैंने दोबारा कनेक्ट कर दिया है, और इसको वोल्टेज पे सेट करते हैं मीटर को, और मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ। तो ये मैंने पावर ऑन कर दी है बोर्ड की। तो ये हमारा मेन DC कैपेसिटर है। देखिए इस पे वोल्टेज कितनी हमें मिल रही है, ये 309, 310, 311, 6 ये फ्लक्चुएट हो रही है। अब ये जो हमारा VCC कैपेसिटर है इस पे हम वोल्टेज देख लेते हैं कितनी मिल रही है। देखिए यहाँ भी 11, 12, 15, 13 यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन हो रही है VCC कैपेसिटर पे। ठीक है, इस पे भी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो पाथ है वो सारा चेक कर लिया, वो हमारा सही है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज बन रहे हैं वो VCC कैपेसिटर को मिल रहे हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रही है क्योंकि IC आपकी बार बार रीस्टार्ट कर रही है किसी वजह से। ठीक है, तो मैं एक बार स्विचिंग भी इसकी चेक करता हूँ कि स्विचिंग किस तरह से हो रही है। तो स्विचिंग के लिए मेरा ये दूसरा मल्टीमीटर मैं मेनली यूज़ करता हूँ, इसको सिर्फ स्विचिंग के लिए मैंने रखा हुआ है। स्विचिंग इस पे बढ़िया टेस्ट होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसके दोनों सिरे पे हम स्विचिंग चेक करते हैं इसकी लीड को लगा के। आप देखेंगे बार बार 1 आ रहा है और फिर हट रहा है। इसका मतलब IC क्या है, हमारी रीस्टार्ट हो रही है, बार बार स्विचिंग हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि IC हमारी जो है वो बार बार रीस्टार्ट हो रही है। और रीस्टार्ट होने का कारण क्या है, 2 कारण मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि एक तो VCC कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, तो उस केस में IC जो है वो रीस्टार्ट होती है बार बार। तो वो तो हमने चेक कर लिया, VCC वाइंडिंग का पूरा सर्किट हमारा सही है और हमारे VCC कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो वो इशू तो हमारा है नहीं इसके अंदर। अब रह गया एक ही इशू जो कि है फीडबैक सेक्शन से रिलेटेड दोस्तों, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं आएगा IC के पास तो IC अपनी फुल पावर पे स्विचिंग करने की कोशिश करेगी, उसके बाद भी फीडबैक नहीं आएगा, क्योंकि फीडबैक सेक्शन में अगर कोई फॉल्ट है तो फीडबैक तो आएगा नहीं। तो उस केस में IC जो है बार बार रीस्टार्ट होती है, और जिसकी वजह से स्विचिंग हमारी बार बार बंद होती है और आउटपुट वोल्टेज पे हमें फ्लक्चुएशन दिखते हैं। तो अब फीडबैक सेक्शन को हमें चेक करना है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है ये लगा हुआ है यहाँ पर ऑप्टो कपलर, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये जो कट दिख रहा है आपको PCB के अंदर, यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर है। ये 2 पॉइंट ऑप्टो कपलर की पिन 1 और 2 है और इस तरफ 3 और 4 है। तो हम 1 और 2 पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। नॉर्मली इस पे 1 वोल्ट के करीब आती हैं वोल्टेज। देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज जो है वो पूरी फ्लक्चुएट हो रही है, स्टेबल नहीं हो रही है वोल्टेज। और हम ये जो TL431 लगा है ये 3 पिन दिख रही हैं आपको, तो ये इसकी पिन नंबर 1, 2 और 3 है। तो 1 नंबर पिन पे हमें 2.5 वोल्ट मिलने चाहिए यहाँ पर, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम कि वहाँ कितने आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये फीडबैक से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सिलरी सेक्शन वाली जो प्रॉब्लम होती है इस केस में वो तो हमने चेक कर ली, वो बिल्कुल सही है। तो अब हम फीडबैक सेक्शन को चेक करते हैं। अब TL431 जो है वो तो हमें सही लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर हम TL431 पे देखें तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट बीच बीच में आते हैं, 2.49 तक ये जाता है। जब जब वो 2.49 जाता है उस समय हमें ये जो हमारा ऑप्टो कपलर की LED है यहाँ पर 1 वोल्ट भी मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि TL431 वाला जो पीछे का सर्किट है ये तो सही है, प्रॉब्लम इस ऑप्टो कपलर में भी हो सकती है। तो ऑप्टो कपलर को अब हम कैसे चेक करें, एक तरीका तो ये है जो तुक्के वाला तरीका होता है कि निकालो और दूसरा लगा दो।
तो अगर वो ख़राब होगा तो हम सही लगा देंगे तो वो सही हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन मैं उस तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये तुक्के वाले काम करने में विश्वास नहीं रखता हूं दोस्तों। हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक करके तभी हम कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10 कंपोनेंट को बदल दें एक एक करके कि अच्छा इसको बदल दो, इसको बदल दो। उससे शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन उससे सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि सारी पीसीबी की कंडीशन हमारी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जितने कंपोनेंट आप ज़्यादा निकालोगे लगाओगे बार बार, उससे क्या होता है कि आपके ट्रैक कभी ख़राब हो जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, कुछ उखड़ जाएंगे अपनी जगह से, तो पीसीबी ही ख़राब हो जाएगी आपकी पूरी। तो हमें अब इसमें क्या करना है, हमें शक तो है कि ऑप्टो कपलर इसका शायद ख़राब है, लेकिन पहले हम उसको चेक करते हैं कि क्या वाकई वो ख़राब है या नहीं है। तो अब उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले मैं इसकी पावर को ऑफ़ करता हूँ। ये मैंने इसकी पावर ऑफ़ कर दी है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से ये पावर की लीड को निकाल देते हैं यहाँ से। और अब इस बोर्ड में हम इसको ऑप्टो कपलर को चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मेरा जो तरीका है दोस्तों ऑप्टो कपलर को चेक करने का वो ये है कि मैं जो आउटपुट की लाइन होती है, जैसे ये हमारा बोर्ड है और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, जो स्टैंड बाय वोल्टेज होती है वो 5 वोल्ट है, उसी में फ्लक्चुएशन दिख रही है हमें। तो मैं इसको बाहर से अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई से 5 वोल्ट दूंगा दोस्तों, और वो स्टेबल 5 वोल्ट होंगे क्योंकि उसमें तो फ्लक्चुएशन होगी नहीं। तो उस स्टेबल 5 वोल्ट पे मुझे देखना है कि क्या हमारे ऑप्टो कपलर पे 1 वोल्ट स्टेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ये जो मेरी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की लाइन है इसको ले लेते हैं और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ 5 वोल्ट की लाइन पे। तो इसको मुझे कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये जो टर्मिनल हैं दो ट्रांसफार्मर के, ये कहाँ जा रहे हैं, देखिए ये इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है एक रेक्टिफिकेशन के लिए 5 वोल्ट लाइन पे। तो यहाँ से ये 5 वोल्ट आउट करेगा और ये लाइन देखिए हमारी सीधी यहाँ आ गई। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये ग्राउंड लाइन, ये यहाँ से जंपर लगा के इस तरफ आ गई और यहाँ से ये यहाँ आ गई। और यहाँ पर हमारा जो मेन 5 वोल्ट लाइन का जो फिल्टर कैपेसिटर है वो लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आप इस तरफ, ये कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, फिल्टर कैपेसिटर, ये 5 वोल्ट वाला कैपेसिटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के प्लस माइनस के ऊपर 5 वोल्ट की लाइन अपनी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पे मैंने पॉजिटिव लाइन लगा दी और ये जो नेगेटिव है हमारी, ये नेगेटिव पे मैंने नेगेटिव लाइन लगा दी यहाँ पे देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने इस पे 5 वोल्ट बाहर से दे दिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई से। और ये जो वोल्टेज आ रहे हैं इसको दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको ये दूसरा एक मल्टीमीटर यहाँ लगा देता हूँ। देखिए ये मल्टीमीटर मैं यहाँ लगा रहा हूँ और इसको मैं इस 5 वोल्ट लाइन के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल लाइन कनेक्ट करके मल्टीमीटर उसके साथ में जोड़ दिया है। अब मैं एक्सटर्नल पावर को ऑन करता हूँ। देखिए ये मैंने अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई को ऑन कर दी है। यहाँ वोल्टेज कितने मिल रहे हैं हमें, 5.32, यानी कि इस पॉइंट पे हमें ये वोल्टेज मिल रहे हैं। मैं आपको एक बार दूसरे मीटर से भी चेक करा देता हूँ यहाँ पर लगा के। देखिए 5.3 वोल्ट यहाँ पर हमें स्टेबल मिल रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है क्योंकि ये पावर तो हमने बाहर से दी है। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से देखते हैं कि एक तो हमारे TL431 पे जो 2.5 रेफरेंस वोल्टेज आती है वो कितनी आ रही है। देखिए अब 2.5 वोल्ट यहाँ पर स्टेबल मिल रहे हैं TL431 पे, और इसके साथ साथ हमारा जो ऑप्टो कपलर है उसकी पिन 1 और 2 पे देखिए स्टेबल 1.1 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऑप्टो कपलर पे 1.1 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पीछे का हमारा सारा सर्किट है ये हमें ठीक लग रहा है। इसको हम एक और तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी मल्टीमीटर की लीड को लगा लेते हैं ऑप्टो कपलर की दोनों पिनों पे। देखिए ये लगा ली मैंने यहाँ पर लीड, और अब मैं अपनी वेरिएबल सप्लाई से वोल्टेज को ड्रॉप करता हूँ, कम करता हूँ। तो ये जो ऑप्टो कपलर पे 1.1 वोल्ट आ रहे हैं वो कम हो जाने चाहिए। देखिए आप दोनों मल्टीमीटर पे देखिए, एक तरफ आपको 5 वोल्ट जो है वो ड्रॉप होती हुई दिख रही होगी, और जैसे ही हो रही है आप देखेंगे यहाँ पर भी ऑप्टो कपलर की दोनों पिनों पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गई है, 600 मिली वोल्ट पे आ गया है।
और नीचे अगर जाते हैं हम तो देखिए ऑप्टो कपलर पे भी वोल्टेज साथ में ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फीडबैक वाला जो सर्किट है ऑप्टो कपलर तक वो सारा सही है। अब जैसे जैसे मैं दोबारा से इसमें वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखिए और देखिए 1.1 वोल्ट आ गए हैं 5.3 वोल्ट पे। ठीक है, तो ये TL431 वाला जो हमारा सर्किट है ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये ऑप्टो कपलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ तक का सर्किट तो ओके है, लेकिन क्या ये सिग्नल जो फीडबैक का है वो इस तरफ इस आईसी को पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो वो कौन पहुँचा रहा है, वो ऑप्टो कपलर पहुँचा रहा है। तो ऑप्टो कपलर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने का तरीका हमारा क्या है, हम मीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट करते हैं और यहाँ पर जो इसकी 3 और 4 नंबर पिन है ऑप्टो कपलर की, इस पे हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए अभी यहाँ रेजिस्टेंस हमें कितनी मिल रही है, 10 किलो ओम के करीब मिल रही है ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 और 4 पे। ठीक है, और वोल्टेज हमारी कितनी है, 5.3 वोल्ट आ रही है। अब अगर हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं, देखिए हम वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं और ऑप्टो कपलर की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 12 किलो ओम। और वापस अगर हम 5.3 वोल्ट पे जाते हैं, जिस समय ऑप्टो कपलर की एलईडी ऑन होती है 5.3 वोल्ट पे, देखिए 3 पे कर दिया तो 10 किलो ओम हो गई 12 किलो ओम से। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्टो कपलर ठीक नहीं है हमारा। अगर वोल्टेज हमारी पूरी आती है और ऑप्टो कपलर की एलईडी ऑन होती है तो ये जो रेजिस्टेंस 10 किलो ओम की दिखा रहा है ये 10 किलो ओम की जगह 1 किलो ओम से भी नीचे होनी चाहिए। और जिस समय वोल्टेज हमारी कम है, यानी कि जब हमारी ऑप्टो कपलर की एलईडी बंद है, उस समय ये दिखा रहा है 12 किलो ओम, जबकि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जानी चाहिए, मेगा ओम में भी जा सकती है ये। तो इस रीडिंग के हिसाब से कि जब हमारी वोल्टेज कम हो रही है इस मीटर पे और ऑप्टो कपलर की जो एलईडी है वो बंद हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो 12 किलो ओम दिखा रहा है। और जब वोल्टेज हमारी पूरी हो जाती है, यानी कि 5.3 वोल्ट आ जाते हैं, तब ये रीडिंग जो है देखिए 10 किलो ओम दिखाता है ये देखिए 5.3 मैंने कर दिया इसको और ये 10 किलो ओम पे रीडिंग आ गई है इसकी। तो यानी कि सिर्फ 2 किलो ओम का ही फर्क पड़ रहा है इस ऑप्टो कपलर में, जो कि सही नहीं है। तो इससे दोस्तों ये कंफर्म होता है कि हमारा ये ऑप्टो कपलर जो है ये ख़राब है, ये सही काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें इस ऑप्टो कपलर को निकाल के इसकी जगह दूसरा ऑप्टो कपलर लगाना होगा और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। ठीक है, तो पहले मैं इसकी एक्सटर्नल सप्लाई को बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दी है सप्लाई और अब हम इसका ऑप्टो कपलर जो है इसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्टो कपलर हमने इसका बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। उससे पहले इसके होल्स एक बार क्लीन कर लें। तो अब हम इसमें एक नया ऑप्टो कपलर लगा देते हैं। तो ये हमारी ऑप्टो कपलर की पिन 1 है, जहाँ पर हमें ये डॉट दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको हम सीधे तरीके से, यहाँ पर भी आप देखेंगे पीसीबी पे एक डॉट बनी हुई है यहाँ पर, तो डॉट को डॉट के साथ मिला के हमें इसको लगा देना है यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमने इसमें दूसरा ऑप्टो कपलर लगा दिया है अब। ठीक है,
और अब हम इसको दोबारा से वही एक्सटर्नल पावर से ही चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें दिख रही थी, रेजिस्टेंस जो इसकी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो रही थी 3 और 4 नंबर पिन पे, वो उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, तो उसको चेक कर लेते हैं अब। तो ये मीटर हमारा यहाँ आ गया और ये वाला मीटर हमारा यहाँ आ गया। तो अब मैं इसको दोबारा से एक्सटर्नल पावर ऑन करता हूँ इसकी। देखिए मैंने ऑन कर दी, 5.35 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वोल्टेज को कम करते हैं पहले थोड़ा। देखिए 4.4 वोल्ट आ गए हैं। तो इस समय हमारी जो ऑप्टोकपलर की एलईडी है, देखिए यहाँ पर 350 मिली वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि एलईडी हमारी ऑफ है इस समय। तो जिस समय ये ऑफ है उस समय हमें रेजिस्टेंस कितनी दिखा रहा है, ये देखिए दोस्तों 33 मेगा ओम दिखा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पहले कितनी आ रही थी, 12 किलो ओम, 12 किलो ओम पहले दिखा रहा था, अभी ये 33 मेगा ओम में रेजिस्टेंस दिखा रहा है। देखिए कितनी हाई रेजिस्टेंस है। और अब हम इसकी जो वोल्टेज है उसको बढ़ाते हैं और 5.3 वोल्ट करते हैं, जहाँ पर हमारी ऑप्टोकपलर की जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। और ऑन होते ही हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। देखिए 4.6789। देखिए दोस्तों जैसे ही 5.3 वोल्ट के पास हम पहुँचे हैं, अब आप रेजिस्टेंस देखिए कितनी दिखा रहा है, ये 180 ओम्स हो गई है ये, जो कि पहले मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस थी। 189 ओम्स रह गई है रेजिस्टेंस सिर्फ। मैं एक बार दोबारा से रेजिस्टेंस घटाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने घटाई है ये 35 मेगा ओम्स में आ गई है। और मैं इसको वापस बढ़ाता हूँ, 5.3 वोल्ट करते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस 181 ओम्स आ गई है। तो इसका मतलब अब हमारा ऑप्टोकपलर बिल्कुल सही काम कर रहा है। पहले जब हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे थे तो वो 12 किलो ओम या 10 किलो ओम, इन दो रीडिंग्स के बीच में ही घूम रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्टोकपलर वो वाला पहले वाला ख़राब था, ये जो हमने चेंज किया है ये ख़राब है, और अब हमने नया लगा दिया है और हमारा एक्सटर्नल पावर सप्लाई पे अब ये ऑप्टोकपलर सही काम कर रहा है। तो अब हम इस सप्लाई को बंद करते हैं और इसकी वायर्स को अब यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और अब इस बोर्ड को हम मेंस पे ऑन करके देखते हैं दोबारा से कि अब इसका स्टेटस क्या है। तो ये हमारी मेंस पावर की लीड आ गई। तो ये अब हमने इसमें लगा दिया है। अब इस बोर्ड को हम टेस्ट करते हैं यहाँ पर लगा के दोस्तों। और अब मैं मेंस की पावर ऑन कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए उसी लाइन पे ही, उसी कैपेसिटर पे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ अभी भी फ्लक्चुएशन चालू ही है इसकी। तो इसको पावर को बंद करते हैं। ये हमने पावर बंद कर दी है। अब हमें ये देखना होगा कि हमारी आउटपुट सेक्शन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए हम इसको डायोड मोड पे रखते हैं। तो ये जो हमारी दूसरी लाइन है ट्रांसफार्मर की, एक तो ये 5 वोल्ट की लाइन थी जो हमने देखा कि इस डायोड पे जा रही है और यहाँ से हमें फ्लक्चुएशन मिल रही है 5 वोल्ट में। अब ये जो दूसरी लाइन है हमारी, ये आप देखेंगे ये इस तरफ आ रही है और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 2 डायोड लगे हुए हैं यहाँ, ये बड़े वाले। ठीक है, ये हमारी मेन पावर सप्लाई है। तो इन डायोड को भी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर मैंने लगाया, मीटर हमने डायोड मोड पे सेट किया है और इस पे देखिए दोस्तों ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। दोनों डायोड को ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर लाइन शॉर्ट हो रही है, इसकी वजह से भी फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो अब ये डायोड भी हमें बाहर निकालने पड़ेंगे और फिर देखते हैं कि बाहर निकाल के ये शॉर्ट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं।
तो ये दोनों डायोड का एक एक सिरा जो है दोस्तों मैंने ये बाहर निकाल दिया है। देखिए, ये देखिए, ये दोनों डायोड को मैंने बाहर निकाल दिया है बोर्ड में से। और बाहर निकालने के बाद में हम इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या ये शॉर्ट हैं या नहीं है। तो देखिए इसमें रीडिंग सही आ रही है। ये एक डायोड इसका शॉर्ट है, देखिए ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है और जो दूसरा डायोड है हमारा ये रीडिंग सही दे रहा है हमें। ठीक है, तो अब हम एक डायोड हमारा ये सही है तो इसको तो हम डाल देते हैं वापस। और इसको वापस से रीसोल्डर कर देते हैं। अब जो डायोड हमारा सही है उसको हमने वापस लगा दिया और दूसरा जो डायोड हमारा ये ख़राब है इसको हमने बाहर निकाल रखा है। ठीक है, अब हम इस पर एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पर अब शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, अब इसमें ये डायोड की रीडिंग दिखा रहा है और शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने एक डायोड जो शॉर्ट था उसको हमने बाहर निकाल रखा है और अब हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि क्या अब इसके बाद हमारी फ्लक्चुएशन सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं पावर को ऑन कर रहा हूँ। तो ये मैंने पावर ऑन कर दी है और अब हम इसकी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं जो 5 वोल्ट वाली लाइन थी। देखिए 5.2 वोल्ट एकदम स्टेबल वोल्टेज आ गए हैं अब हमारे पास। और अब इसके साथ साथ हम मेन सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी 21 वोल्टेज हमारे पास अब बिल्कुल स्टेबल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक डायोड भी हमारा ख़राब था, एक हमारा ऑप्टो कपलर ख़राब था। तो अब इसमें हम ये डायोड जो ख़राब था इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो ख़राब डायोड है इसको बाहर निकाल लेते हैं पूरा और इसकी जगह पे हम एक नया डायोड डाल देते हैं। तो ये डायोड हमने निकाल दिए इसमें से। ये डायोड इसमें से हमने निकाल दिया है और इसकी वैल्यू क्या है देखिए, SB5150। तो ये 5 एम्पियर का डायोड है। तो इसकी जगह पे हम 5 एम्पियर का एक दूसरा डायोड लगा देते हैं। तो ये मेरे पास SR5100 है। तो ये भी 5 एम्पियर का डायोड है। तो इसको लगाते हैं यहाँ पर। इसमें से एक डायोड ले लेते हैं और ये डायोड हम इसमें लगा देते हैं। तो ये डायोड को हम वैसे ही मोड़ के और इसमें लगा देते हैं। तो अब दोस्तों हमने ये इसमें एक नया डायोड लगा दिया यहाँ पर। ये डायोड हमने चेंज कर दिया है और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं बोर्ड को। अब ये बोर्ड की सप्लाई मैंने ऑन कर दी है और ये हमने यहाँ से ग्राउंड ले लिया और 5 वोल्ट की लाइन हमारी देखिए स्टेबल है 5.2 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट वाली हमारी लाइन बिल्कुल स्टेबल आ रही है और ये जो दूसरी हमारी मेन लाइन है देखिए 21 वोल्ट इसमें भी अब स्टेबल आ रहे हैं। और हमारी ये आउटपुट जो लीड है यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव इसको यहाँ से लगाया और ये लगाया हमने पॉजिटिव। तो 5.2 वोल्ट अब यहाँ पर हमें स्टेबल मिल रहे हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, तो अब ये हमारा बोर्ड जो है ओके हो गया है
अब कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है और ये लगेगा तो अब ये चालू हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने बोर्ड को प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। इसमें एक तो हमें ये डायोड हमारा शॉर्ट मिला और दूसरा ये ऑप्टो कपलर हमारा सही से काम नहीं कर रहा था, ये भी ख़राब है, तो ये भी हमने रिप्लेस कर दिया है। तो ये दो कंपोनेंट रिप्लेस करने से हमारा बोर्ड जो है अब ये ओके हो गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे मैंने तरीका बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके सामने मैंने बोर्ड को लाइव रिपेयर करके आपको दिखाया है और अब ये बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके हो गया है दो कंपोनेंट बदलने से। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा उसका। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।